नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग के अंतर्गत मिसिंग नंबर्स से संबंधित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। इस प्रकार के प्रश्न व्यापम की परीक्षा में 3 से 4 प्रश्न आते हैं, जिसमें लुप्त संख्या यानी मिसिंग नंबर से संबंधित 3-4 प्रश्न होते हैं और इनको हल करना भी आसान होता है। लुप्त संख्या यानी मिसिंग नंबर को हल करने के लिए हमें कई प्रकार के पैटर्न को सीखना होता है। आज की वीडियो में हम इससे संबंधित बेसिक जो पैटर्न होता है, बेसिक नॉलेज होता है, उसके बारे में बात करेंगे और आने वाली वीडियो में और भी उच्चतर जो पैटर्न हैं, विभिन्न प्रकार के वर्ग वाले हैं, घन वाले हैं, है ना, गुणा, भाग, ठीक है, इस प्रकार के जितने भी पैटर्न हैं उन पर क्रमशः वीडियो आपको हम उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। प्रश्न है आपके सामने, एक जो है आयत दी हुई है ना, और इसके अंतर्गत कुछ लेटर्स लिखे गए हैं और एक खाली स्थान है। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया है और कहा गया है कि इसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। अब इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हम जो संख्याएं हैं उनको देखते हैं, है ना। तो ये इधर हम देखते हैं तो संख्याओं का क्रम अलग हो रहा है, यह संख्या बड़ी आ रही है ना, इसलिए ऊपर से नीचे देखते हैं तो हम देख रहे हैं कि 10 और 14 जोड़ते हैं तो कितना आता है ना। 10 और 14 को हमने जोड़ा तो 24 आया, और 24 में हमने 10 पुनः जोड़ दिया तो कितना आ रहा है, 34 आ रहा है, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि 6 में हम 18 जोड़ते हैं तो 24 आता है, और 24 में पहली वाली संख्या यानी 6 जोड़ दिया तो 30 आया है, ठीक है ना, ये आ गया। तो यही पैटर्न इस वाली पंक्ति में भी लागू होगा, यानी क्या करेंगे, 2 में 22 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 24, और 24 में 2 पुनः जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 26, ठीक है ना। तो ये जो आंसर हमारा है सही हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम प्रश्न लेते हैं। लुप्त संख्या चुन करके श्रृंखला को पूरा कीजिए। यहाँ पर एक श्रृंखला यानी सीरीज आपको दी गई है। यहाँ पर संख्या कौन सी आएगी, इसके लिए परीक्षा में आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, लेकिन सही ऑप्शन कौन सा होगा उसको हमें यहाँ पर सीखना होगा। अब देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए जो संख्या दी गई हैं उन संख्याओं में क्या संबंध है, वह संबंध हमें ढूंढना होगा। तो हम देख रहे हैं, देखिए कि 5 में 2 जोड़ते हैं तो 7 आ रहा है। अब 7 में 10 का संबंध क्या है, 3 जोड़ा यानी 1 बढ़ रहा है। तो 10 में हमने 4 जोड़ा, कितना आ गया, 14। अब 14 में कितना जोड़ेंगे, 5, कितना आता है, 19। अब 19 में हम कितना जोड़ेंगे, 5 के बाद आता है 6, तो 19 में हमने 6 जोड़ा तो कितना आ गया, 25। ये 25 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आपको यहाँ नीचे परीक्षा में ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें जहाँ पर 25 होगा वही ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि यहाँ पर भी प्रश्न वही है, जो श्रृंखला है उसको हमें पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पर जो संख्या दी गई हैं इनको हम देखते हैं कि इनमें भी 7 और 2 9 है ना। देखिए अब 9 में कितना जोड़ा कि 12 आया है, इसमें हमने जोड़ा 3, इसमें जोड़ा 4, तो आगे कितना जोड़ेंगे, 5। अब 16 में 5 जोड़ने पर कितना आता है, 21। 21 जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सरल श्रृंखलाएं ली हैं सीखने के लिए कि पैटर्न कैसे बनते हैं, कैसे हमको देखना है। इस वीडियो में बिल्कुल बेसिक आपको सिखाया जा रहा है। अगले वाले वीडियो में इससे उच्चतर स्तर के जो प्रश्न हैं वह हम शामिल करने वाले हैं। तो आप पूरा वीडियो देखते रहिए और सीखते रहिए। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं
तो उसे सब्सक्राइब करिए, साथ में जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस करके ऑल को क्लिक कीजिएगा, ताकि जैसे भी वीडियो अपलोड होता है तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर संख्या दी गई है 1, 6, 11 और फिर आपको फिल है ना ब्लैंक्स दिया गया है और फिर 21 दिया गया है। अब यहाँ देख रहे हैं कि प्रत्येक पद में यानी 1 में हमने कितना जोड़ा, 6 आया, ये 5 जोड़ने पर 6 आता है, 6 में 5 जोड़ने पर 11 आता है। अब 11 में कितना जोड़ेंगे, 5, तो कितना आ जाएगा 16, है ना। अब 16 में 5 जोड़ते हैं तो 21, यानी ये हमारी जो श्रृंखला है ये पूरी हो रही है, यानी सही आंसर क्या आ जाएगा आपका 16, यहाँ पर 16 जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लुप्त संख्या चुन करके श्रृंखला को पूरा कीजिए, वही है। अब इन संख्याओं को देख रहे हैं तो ये संख्या देखते हैं, है ना। पहले हमको संबंध ज्ञात करना होगा, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अब गुणा करना पड़ रहा है। अभी तो हमने क्या जोड़ा था, है ना, अभी तक क्या हमने जोड़ का उपयोग किया था, यहाँ गुणा हो रहा है। 15 में 6 का गुणा करते हैं तो 90 आता है। अब 90 में यदि 6 का गुणा करते हैं तो 540 आता है ना। 6 शून्य शून्य, 6 9 54, ठीक बेटा। अब ये 540 में हमने 6 का गुणा किया तो कितना आया, 3240। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे कि 3240 में हम 6 का गुणा कर देंगे, है ना। ये 3240 में हम 6 का गुणा करते हैं तो उत्तर ये आ जाता है 19,440। ये जो है हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, समझ आ रहा है ना। चलिए अब एक थोड़ा सा अलग प्रश्न लेते हैं, यह भी आपकी परीक्षा में आता है और सीरीज से संबंधित 3 से 4 प्रश्न जरूर आते हैं, इसलिए आप सीरीज के सारे वीडियो मेरे देखते रहिए, है ना, ताकि आपको किसी भी पैटर्न से संबंधित परेशानी न हो। तो चलिए प्रश्न है, नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन लिखिए। देखिए यहाँ पर भी वही है कि जो सीरीज दी गई है उस सीरीज में एक निश्चित पैटर्न काम कर रहा है, लेकिन उस निश्चित पैटर्न के अंतर्गत कोई सी भी एक संख्या यहाँ पर फिट नहीं हो रही है उस पैटर्न के अंतर्गत। हमें उस संख्या को फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। अब इन संख्याओं को देखते हैं तो हम देख रहे हैं कि 2 में 3 जोड़ते हैं तो 5 आता है, ठीक है ना। फिर हमने क्या करा, 5 में 5 जोड़ा यानी 3, फिर 5 आ गया, है ना। यहाँ देखते रहिए। अब इसके बाद देख रहे हैं कि 3 हो गया, 5 हो गया, अब क्या हो गया, 7 जोड़ा, है ना। 3 5 7 यानी क्या हो रही है आपकी विषम संख्या हो रही है। तो 7 के बाद में क्या आएगा, है ना, 9 आता है। तो 17 और 9 26, ठीक है। अब 9 के बाद में आता है क्या, 11। तो 11 हमने जोड़ा, 26 में कितना आया, 37 आया। अब 37 में क्या जोड़ेंगे, 13 जोड़ेंगे। तो 37 और 13 होता है 50, ठीक है। यहाँ कितना आ रहा है, 51 आ रहा है ना। चलिए और आगे देखते हैं एक बार। अब इसमें जो है हम 50 में 13 जोड़ते हैं, है ना। अब 13 क्या आएगा, 15, ठीक है ना। तो कितना आता है, 65 आता है। यानी हमारा जो क्रम चल रहा है यह सही है, यानी ये 51 है, यहाँ पर क्या आना चाहिए था, 50 आना चाहिए था, है ना, जो नहीं है, यानी यही हमारा उत्तर हो जाएगा कि ये जो है गलत संयोजन है ना, रॉन्ग कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। यह जो संख्या है इस पैटर्न के अंतर्गत फिट नहीं है, इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा 51। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार का और लेते हैं थोड़ा समझने के लिए, ताकि हमारा जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाए। वही यहाँ पर भी कि एक संख्या है, एक निश्चित क्रम में है और हमें गलत संयोजन को पहचानना है। तो देखिए हम देख रहे हैं यहाँ पर 25 और यह 29 फिर 36, यानी इसमें क्या क्रम हो सकता है। तो हम देख रहे हैं 25 में 4 जोड़ते हैं तो आता है 29, ठीक है ना।
अब 29 में कितना जोड़ा, 7 जोड़ा, कितना आया, 36 आया, ठीक है ना, 3 बढ़ रहे हैं। अब इसी प्रकार से यहाँ पर हमने जोड़ा 10, कितना आया, 46 आया, बिल्कुल सही चल रहे हैं। 4, 7, 10, अब कितना है, 13। अब यहाँ पर 13 जोड़ दे, किसमें, 46 में 13 जोड़ते हैं तो यहाँ आना चाहिए 59, जबकि है कितना, 58, यानी ये आपका हो गया गलत संयोजन, ठीक है ना, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अब और देख लेते हैं कि वास्तव में ऐसा है क्या। ये तो 13 के बाद में आता है कितना, है ना, 3 3 बढ़ रहा है, तो क्या जोड़ेंगे अपन, 16 जोड़ेंगे। तो देखिए अब 59 में यदि 16 जोड़ते हैं तो आता है 75, ठीक है ना, यानी हमारा जो सीक्वेंस है बिल्कुल सही है और यह 58 गलत संयोजन है, इसलिए यह हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको लुप्त संख्या से संबंधित जो बेसिक पैटर्न है, बेसिक कंसेप्ट है, वह समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इससे उच्चतर पैटर्न वाले प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।